नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिएगा, तो ठीक है। होमवर्क में भी क्वेश्चन दिए थे, उसका भी आंसर आप लोग किए थे। होमवर्क का सॉल्यूशन भी आप लोग को हम करवा देंगे। इसका आंसर जो जो विद्यार्थी किया उसका भी हम कमेंट भी दिखाएंगे। तो पहले हम आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? निकट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। यहाँ पे ऐसा क्या आएगा, वो लगभग मान पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो हम लोग भी लगभग लेके सॉल्व करेंगे। ये डेली करवा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन डेली हो जा रहा है। बहुत क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था। तो ये क्या मान लें, देखिए 7.98, इसका मतलब है ये 8 के आसपास है। तो 8 गुना 2, 2 तो 2 है, प्लस 3.96 को हम 4 ले लेते हैं। 4 गुना 6 माइनस, अच्छा इसको तो काट देते हैं। ये कितना बार, 9 बार में 9 प्लस कल ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं शायद। इसको जैसे ही ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 है। तो 16 प्लस 6 चौके 24 प्लस 24 माइनस, इस दोनों को जोड़ेंगे तो -8 बचेगा। तो हो जाएगा, इस दोनों को घटा देंगे तो 8 8 16 32, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सेम ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे, बस उसका ऑप्शन चेंज था। उसका ऑप्शन ए था शायद, सेम यही क्वेश्चन था, उसका भी आंसर 32 ही आया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कितना है, 109 है। और हाँ, ध्यान रहे कि सिंप्लीफिकेशन का जो है ये 12वां पार्ट है। जिस विद्यार्थी को लग रहा है कि 107 से कैसे स्टार्ट कर दिए, तो पीछे जो है 100 क्वेश्चन 106 तक हो चुका है, जो कि हमारा कंप्लीट है 11वां पार्ट तक। ये हमारा 12वां पार्ट है। किस चैप्टर का, सिंप्लीफिकेशन का। जो 2022 में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसका सिंप्लीफिकेशन का 12वां पार्ट है। और बात करें जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, 2022 में किसका, रेलवे ग्रुप डी का, उसका नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो वो उसका अगर उस तरह से देखें तो 35वां पार्ट हमारा है। 35वां पार्ट तक में अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर खत्म किया, तीसरा चैप्टर भी आधा हो चुका है। सिंप्लीफिकेशन ये 12वां पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, टोटल 273 के आसपास क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट तो हो चुका है। तो अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हमारा, छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो छोटी ब्रैकेट हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। पहले भाग का करेंगे तो 7 के 42। ये क्वेश्चन करवा चुके हैं शायद आप लोगों को हम, क्या ये भी हो चुका है, कहाँ तक शायद कहीं करवा चुके हैं ये क्वेश्चन, को ध्यान में आ रहा है। अच्छा ये सभी हो चुका है। अच्छा फटाफट हम कर देते हैं, अगर हो भी चुका है ध्यान में नहीं। काटेंगे तो इसको 7 के 42 6 बार में कटेगा। फिर 6 घटा देंगे, इस दोनों को जोड़ लेते हैं पहले, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो 14.5 में ऐसे ही जोड़ते हैं। देखिए पॉइंट वाला कैसे जोड़ेंगे, तो पहले नंबर जो पूरी जोड़ लीजिए। 14 2 16। ठीक है, 16 में से ये 6 तो माइनस में है, ख़त्म हो जाएगा। 16 में से 6 जो माइनस में है उसको ख़त्म कर दीजिए। तो 16 में से 6 गया तो 10, 10 8 5 13। तो 13 मतलब 1.3, तो 10 1 11.3 इसका मान आ जाएगा। मतलब इस पूरे का मान आ जाएगा 11.3। इसको काट देंगे, 2 बार में कटेगा। 65 दूना 130, दशमलव 130 आ गया। दशमलव है 1 अंक के बाद यहाँ दे देंगे। इसका आंसर 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं ये क्वेश्चन 110 नंबर। हमको लग रहा है हो चुका है ये सभी, यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। यहाँ से हम लोग नया से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा होमवर्क का क्वेश्चन करवा देते हैं। इसका सॉल्यूशन, होमवर्क का सॉल्यूशन क्या होगा। होमवर्क का सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बोले कि इसका गुना भाग नहीं करना है, टाइम चला जाएगा। बहुत बच्चा तो आसान गुना जैसे ही देखा होगा वो कर भी लिया होगा सॉल्व, लेकिन नहीं करना था। एक चीज़ देख मेरे भाई, ये गुना में है तीनों, तो इसको ऐसे ही रहने देते। क्यों, देख रहा है कि इससे भी अगर 2 कॉमन ले लें तो ऐसा ही बन जाएगा, इससे 2 ऐसा ही बनेगा, इससे भी 2 तो ऐसा ही बनेगा। क्योंकि ये गुना में है तो लेंगे तो सभी से लेना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 कॉमन ले लेंगे। 8 कॉमन लेंगे तो इधर से भी 2 2 2 खत्म होकर 1 1 बचेगा। इस पूरे से भी 8 ही कॉमन लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है। तो 8 कॉमन लेंगे तो इन्हें की 4 यहाँ से ले लिए कॉमन, 2 यहाँ से ले लिए, नहीं सभी से 2 2 लेंगे। तो ये भी 2 कॉमन लिए 2 बच गया, 2 कॉमन लिए 2 बच गया, 2 कॉमन, तो सेम बचेगा। तो काट देंगे। आंसर 1/8 होता है 1.25, ये आ जाएगा 0.125। कर लेते हैं पहले सॉल्व, दिखाएगा आप लोगों को। देखिए ऊपर में जो हमारा है वही रहने दीजिए। क्या है, 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1। इसमें फिर क्या है, प्लस का साइन, तो प्लस 0.02 गुना 0.02 गुना 0.02। ये हमारा हो गया ऊपर का कहानी। नीचे का देख लेते हैं। देखिए
दो कॉमन, अच्छा इस पूरे का प्लस में देखिए, प्लस से पहले वाला में देखा जाता है और प्लस के बाद वाला में देखा जाता है। तो पूरे में क्या दिख रहा है, आप लोग को 8 दिख रहा होगा, 3 वो 2 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, दो इससे दो अलग अलग करके लिए, जैसे कि काटने में आसानी होगा। तो 0.02 गुना 0.02, ये सब लिखने का नहीं था, जैसे शुरू में किए थे वही करने का था। ये सब लिख के टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन समझाना है तो करना पड़ेगा। इस पूरे से ये पूरे कटेगा, तो बचेगा हमारा 1/8। 1/8 का मतलब होता है 0.125, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा होमवर्क का। आप लोग भी इसी का यही आंसर किए थे, तो हम दिखा भी देंगे जो बच्चा आंसर करता है डेली, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमारा हो चुका है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी शायद करवा चुके हैं। अच्छा देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रैकेट के इस साइड को अलग सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के इस साइड को अलग सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इधर का सॉल्व करते हैं, घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 3 गया तो ये हमारा 4 बचेगा, और फिर 6 में से 4 गया तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब इधर कर लेते हैं, माइनस माइनस तो प्लस कर देते हैं, ठीक है प्लस, लेकिन गलत हो जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे गुना वाला को, तो गुना करेंगे 2 दूना 4, तो ये 4 हो जाएगा, -4 तो माइनस माइनस +4, तो 13 4 कितना हो गया 17, मतलब नीचे में जो आ गया 17 आ गया, या ऊपर में 17 आएगा। तो हम लोग का ऊपर में 17 आएगा ना, ऊपर में 17 बचा, 17 भाग था तो ये बटा दे दिए, तो भागा। इसको कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 6 दूना 12, मतलब ये दोनों मिलके +12, 12 5 17, 17 चौके 68, कितना आ गया, नीचे में आ गया 68। इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/4। 1/4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 111। निम्नांकित व्यंजक को सरल कीजिए, इसका सरल करना है। ये भी देखिए 19/9/2022 में पूछा गया है, शिफ्ट फर्स्ट में। तो ये हमारा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में भी गुना को पहले करते हैं फिर जोड़ को करते हैं, तो गुना कर लेना है। ये ऐसा नहीं करना है कि 3 1 4 4 दूना 8, फिर गलत हो जाएगा। बोर्ड मास का रूल लगाना है। जो भी बच्चा मतलब ज़्यादा नया है तो वो समझ ले, ज़्यादा नया का मतलब जो थोड़ा लग रहा है कि नहीं हम पूरा बेसिक से करना चाहते हैं, वो ऐसा जोड़ना कभी नहीं है, पहले गुना का काम होता है। अगर गुना और जोड़ है तो 3 दूना 6, 6 1 7। अब देखिए 7 हो गया, ये तो पूरा 7 हो गया 7। अब भाग का काम करेंगे, ब्रैकेट से बाहर आ गया, तो भाग करेंगे 7 8 56 8 हो जाएगा। अब 7 में से 8 गया तो ये -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 11 1 12 हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। सगरो 256 ही है ना, 256 नहीं, यहाँ पे 216 है। अब देखिए 216 के बारे में नहीं पता है तो बहुत टाइम चला जाएगा। अगर जिसको पता है तो उसके लिए तो आसान है क्वेश्चन का आंसर निकालना। 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए, 6 के 36, 36 6 के 216, 6 का क्यूब होता है 216। कितना, 6 का क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 6 का, इसको हटा करके 6 का क्यूब। अब देखो 6 का क्यूब भी नहीं लिखते, डायरेक्ट 6 का स्क्वायर लिखते, वो कैसे, तो बहुत बच्चा को दिख भी रहा होगा, जिसको नहीं दिख रहा है देखिए। 6 का क्यूब तो हमारा 216 हुआ, गुना ये पावर में था 2/3 पहले से, तो 2/3, इसका तो हमारा ये कट जाएगा, मतलब यहाँ बचा 6 का स्क्वायर प्लस। अब माइनस का मतलब बोले थे इस मान को हम पलट देते हैं, इस मान को पलट देते हैं, इसका मतलब है डायरेक्टली ऊपर नहीं करते, हाँ ऊपर अब कर देंगे, ठीक है। ऊपर जो कर दिए इस मान को, लेकिन उससे पहले 3/4 भी पावर बच जाएगा, हाँ, लेकिन ये गारंटी है कि ये ऊपर हो गया। अच्छा 256 क्या होता है, तो आप लोग बोलेगा 16 का स्क्वायर होता है, तो 256 सभी चीज़ पता होना चाहिए फटाफट। इसका किसका होता है, 16 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर देखें तो घात में कितना दिया है, 4 भी दिया हुआ है, घात का बात कर रहे हैं, तो इसको हम 2 का पावर बना दीजिए। तो 16 होता है 2 पे पावर 4, कितना 2 पे पावर 4 16, और इस पे पावर 2 पहले से है, तो डायरेक्टली हम 2 पे पावर 8 बोल देते हैं, 2 पे पावर 8, ठीक है। अब उसमें गुना कितना हो जाएगा, -3/4 का, तो 2 पे पावर 8, इसमें गुना हो जाएगा पावर पे 3/4, -3/4 नहीं, क्योंकि ये तो पलट गया तभी तो ऊपर चल गया, इसलिए तो हम ऊपर लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर माइनस देंगे तो यहाँ 1 बटा देंगे, जो कि यहाँ पे जो था जैसा वैसा ही लिख देंगे। लेकिन हम क्या किए, आप लोग को बता चुके, माइनस दिखे तो इसको पलट देना है, इसको पलटेंगे तो 1/256 होगा, जो कि ऊपर चला जाएगा 256, तो हम प्लस में फिर लिख देंगे 3/4, तो यहाँ काटेंगे 4 दूना 8, क्या हो गया 2 पे पावर 3 दूना 6 बच गया, यहाँ प्लस प्लस है ना, 32 पे पावर 1/5। अब देखिए 16 का स्क्वायर को लिखते हैं 2 पे पावर 8, 16 का स्क्वायर,
इसका मतलब है कि 16 को लिखे थे अभी 2 पे पावर 4, नहीं पता था आप लोग जानिए 16 को लिखते हैं 2 पे पावर 4, तो 16 दूना 32, इसका मतलब है कि 32 को लिखेंगे 2 पे पावर 5, कितना 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, तो ये हम 32 को लिख रहे हैं 32, ये इसका कहानी बता रहे हैं 2 पे पावर 5, और 1/5 पहले से है तो गुना पावर पे 1/5, पावर पे पावर गुना होता है, तो कट गया तो कितना बचा +2 बचा, माइनस, अभी तुरंत बताए माइनस हो तो पलट देंगे, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, मतलब -100 घटा देंगे, फिर -2 है। अब देखिए इस 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा, ये 2 से ये 2 खत्म। अब करेंगे छता के 36, 2 पे पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 होता है 32, 2 पे पावर 6 हो जाएगा 32 दूना 64, 64 अब प्लस ये हो गया 36, 64 अब प्लस 36, 64 और 36 कितना होता है 100, और उसमें से 100 घटा देंगे, उसमें से 100 घटा भी देंगे, तो 100 में से 100 गया तो 0, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सभी चीज़ें से हम एक ही चीज़ समझाएं, लेकिन फटाफट करने का था आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज़ को कर पा रहे हैं तो तैयारी थोड़ा बहुत है। जैसे देखिए 216 को मन में ये आ गया कि हाँ 6 का क्यूब लिखिए, क्यूब से क्यूब कट गया, मतलब ये जो मान दिया हुआ है डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 36 दिया हुआ है, 36 प्लस इसका भी मने मन 16 का स्क्वायर होता है, लेकिन 2 के पावर बनाना है तो 8 का 2 पे पावर 8 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा तो 2 पे पावर हो जाएगा 3 दूना 6, और ऊपर जाके प्लस में 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 हो जाएगा हमारा कितना 64, 64 तो 100 तो यहीं आ गया, 100 से 100 कट गया, इसका मान कितना 2 होगा, 2 में से 2 गया 0। तो इस प्रकार से एग्जाम में निकालने का, लेकिन तभी होगा ये सभी चीज़ जब प्रैक्टिस आप लोग का फुल रहेगा तब, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है ये सभी क्वेश्चन में। सेम वही क्वेश्चन है कि लगभग मान को दर्शाना, ये सब तो मानी कट ऑफ को इंक्रीज करना है, यह है 55.98, तो इसका हो जाएगा 56, इसको लिख सकते हैं भागा, डायरेक्टली आप काट दे क्या, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत करवा चुके हैं, जो नया है वो पीछे का क्लास जाके देखें, अभी तो ये पार्ट 12वां पार्ट है, 11वां पार्ट तक बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट है, HCF एंड LCM कंप्लीट है, जाके देख सकते हैं जिसको भी ज़रूरत है। तो डायरेक्टली आप लोगों को बोले ये 56 जैसा है, क्या कि 56 जैसा क्या 55.9 है, मतलब 56 है, और ये 7 है, 7 8 56, ये 8 हो गया, 8 फिर 5 से गुना करेंगे क्योंकि पहले भाग का काम किया, फिर अब गुना का करेंगे, तो 8 5 40, क्योंकि 5 ही है ये, तो 40 प्लस ये कितना है 34 के आसपास है, 34 के आसपास है, 34 मान लेंगे, ठीक है, माइनस ये 25 है, तो ये 25 है, लेकिन ये कितना है भागा, ये 3 है, तो हम कर देंगे 25 भागा 3, लेकिन ये 25 दिख रहा है आप लोगों को, जैसा ही हम थोड़ा सा भी गलती करते हैं यहाँ पे दिखना चाहिए कि नहीं गलती थी है, 26.99 है, 27 है, 27 से 3 है, 3 नामा 27, मतलब 9 हो गया, 34 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 34 में से 4 तो 25 हो जाएगा, 9 जाएगा, तो जोड़ दीजिए 40 और 25 हो जाएगा 65, तो 65 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। जैसे ही इसको 25 देख रहे थे तो हमारा गलत हो जाता है, ये 26.99 है, मतलब 27 के आसपास, तो ये 27 हो गया और ये 3 हो गया, काट दिए तो 3 नमा 27, 9 बार में ये हमारा कट गया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा है 114, 2 पे पावर 2x माइनस 10 गुना 2 पे पावर x प्लस 16 बराबर 0 का मूल क्या क्या है। अच्छा, मूल क्या होता है, अगर ये चीज़ को जानना है तो एक अच्छा तरीका है ये कि उस मान को अगर उसमें रखेंगे तो उसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, मूल का मतलब यही हुआ, मतलब x का मान जितना भी होगा अगर उस मान को हम इस समीकरण में पुट कर देंगे बराबर किस साइड, तो बराबर के राइट साइड में जितना है उतना मान आ गया तो वही उसका मूल होगा। तो ये एक ऑप्शन के थ्रू हुआ बनाना, तो ऑप्शन के थ्रू बनाते हैं, तो कैसे देखिए 2 पे पावर 2x है, तो डायरेक्टली हम 2 पे पावर 2 कितना होता है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर x माइनस 10 गुना 2 पे पावर x, 10 गुना 2 पे पावर x ना, तो 2 पे पावर x प्लस 16 बराबर कितना 0 होना चाहिए। तो हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, तो पहला ऑप्शन मान के देखते हैं, मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है, तो x का मान कितना 1 है, 1 मानेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2, या कि पावर तो 1 मान रहे समझिएगा, इसका मान 1 माने 10 दूना 20 अब प्लस 16, देखिए 16 4 20, 20 में से 20 गया 0, कितना हो गया 0, इसका मान 0 आ गया 1 रखने से, लेकिन एक तो देखिए इस ऑप्शन में भी है, एक तो यहाँ भी है, दोनों हो सकता है, तो हमें दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये दोनों बिल्कुल करेक्ट अभी हो सकता है, बाकी बात ये दोनों को हम काटा लगा देंगे अब, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर इस दोनों को चेक करना पड़ेगा, क्या पता यही दोनों हो जाए, तभी रहने देते हैं, ठीक है। 1 रखने से हो गया, अब चेक करके दिखाते हैं आप लोगों को कितना रखना है हमें,
हाँ 8 रखना है तो 4 पे पावर 8 आसान तो है नहीं, लेकिन हाँ 4 पे पावर 3 करना आसान है। क्यों ना हम इसको चेक कर ले, ये सभी चीज़ पॉइंट खेलने का है। तो 4 पे पावर 3 करेंगे तो 4 चौक 16 चौके 64, 4 चौक 16 चौके 64 माइनस 2 पे पावर यहाँ पे हम 3 कलर हाँ 3, 2 पे पावर 3 8, 8 दें 80, 80 प्लस 16, 64 और 16 कितना होता है 80, 80 में से 80 गया तो 0, मतलब 3 रखने से 0 आया। तो समझ में आया ना कि 8 क्यों नहीं रखे, बड़ा मान था इसीलिए हम छोड़ दिए। जैसे ही छोड़े 3 रखना चाहे, क्योंकि एक तो पहले ही चेक हो चुका था, तो हमको एक वाला ही एक बार चेक करके देखना था। तो एक वाला में 8 देखे बड़ा मान है, तो हम इस पे आए। जैसे इस पे आए तो देखे यही मेरा आंसर हो गया। तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे किसी ऑप्शन में, क्योंकि जो भी मूल होगा उस मान को रखने से जो आंसर होता है बराबर के उस पार में वही आता है, या फिर बराबर के इस पार में सभी कर देंगे तो जितना भी होगा बराबर के उस पार में 0 तो 0 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं इस प्रकार के बनाने का। इसको बेसिक से भी बना सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, तो इस प्रकार से बनाइएगा तो टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा। अब हमारा है 115 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 पे पावर 7 का क्यूब है माइनस, अच्छा 3 जैसे ही दिखा, एक क्यूब यहाँ दिखा और यहाँ पे -3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब जैसे ही दिखा तो बच्चा डायरेक्ट इसका आंसर बोलेगा a माइनस बी का क्यूब। तो मतलब 3.7 माइनस 0.7 मतलब 3 का क्यूब 27 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कैसे, तो वो उस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उस चीज़ को लिखेंगे तो टाइम जाएगा, तो यहीं पे लिखते हैं। आप अगर देखिए जैसे ही दिखा कि a क्यूब 3a² भी ऐसा, तो आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। a माइनस बी का होल क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है a क्यूब। मैच कीजिएगा, देखिए मिलेगा a क्यूब। तो ये मानिए नहीं पता था, तो हम इसको पहले बैठा के देखते, फिर उसका फॉर्मूला बाद में लगाते हैं। जैसे अभी हम दिखा बैठा के ही करते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ लेकिन ये दिख रहा है कि a क्यूब है तो बैठा देंगे। हम मान लेते हैं इसको a 3.7 को, तो a क्यूब माइनस 3.7 को a माने हैं ना, तो 3a² है तो a²। और इसको कुछ भी नहीं माने तो अब मान लेते हैं इसको b, तो 0.7 को b माने तो माइनस 3a² b प्लस 3, इसको तो a माने हैं तो a और b, क्योंकि 0.7 को b माने तो b का स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पे देखिए b जो माने हैं 0.7 को b माने हैं उसका हमें क्यूब दिया हुआ है तो b क्यूब। जैसे ही इतना दिखा तो बहुत बच्चा बोलेगा कि a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, तो होता है a माइनस बी का, किसका a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए a का तो मान कितना है 3.7, कितना है 3.7 माइनस बी का मान है 0.7, इसका हमें क्यूब आंसर करना है, तो इसका क्यूब। अब देखिए जब घटाएंगे 3.7 में 0.7 तो हमारा 3 बचेगा, और 3 का क्यूब जो है 3 तिया 9 तिया 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जो कि आप लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर 27 टिक कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को हम शुरू में ही समझाए कि जैसे ही ऐसा दिखे तो 3.7 में घटा दिए 0.7 तो 3 का क्यूब 27 होता है, आंसर हो गया। लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट यहाँ पे समझाना था, इम्प्लीमेंट करके तो उस चीज़ को हम आप लोगों को समझाए हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन फुद्दू टाइप का होता है वो भी आता है, तो ऐसा नहीं कि फुद्दू टाइप का क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है। कुछ एक विद्यार्थी कमेंट भी किया था तो आप लोग को रिप्लाई भी किया कि नहीं आया वो क्वेश्चन है, तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं आंसर की के जरिए कि यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है या फिर हम ऐसे ही करवा रहे हैं। ये लिख के, ये लिखना तो फालतू चीज़ नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं RRB ग्रुप डी 19/9/2022 के शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आगे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। इसका मान पूछा है कि क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को समझाए थे छोटी ब्रैकेट से भी पहले बार ब्रैकेट का काम करते हैं, तो यहाँ पर तो बार ब्रैकेट है तो इसका काम करेंगे। तो 6 में से 4 गया तो ये 2 हो गया, ये +6 लेना है। हाँ ध्यान रहे कि इस मान को जो है वो +6 लेंगे, क्योंकि यहीं तक इसको सॉल्व करेंगे पहले, इसको सिर्फ इतना को। तो 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2, तो ये जो पूरा मान हो गया वो 2 हो गया। अब फिर 6 में से 2 गया कितना हो गया, ये पूरा 4 हो गया। 4 में से 4 गया कितना हो गया 0, 3 में से 0 गया तो कितना हो गया ये 3, तो 40 में से 3 गया तो 37। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो विद्यार्थी बार ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेगा उसका भी आंसर ऑप्शन में आएगा, हो सकता है उसका 100 आ जाए, हो सकता है 300 आ जाए, तो ऐसा आ जाएगा कि आप लोग को लगेगा मेरा बिल्कुल सही है, जो कि नहीं होगा, वो फिर गलत हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग अच्छे से बनाइए। कोई भी दिक्कत होता है तो पूछिए, कमेंट कीजिए क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन अच्छा और लाजवाब हम करवाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 117 नंबर।
कितना नंबर, 117 नंबर। तो बोला रूट 21 इतना है तो इतना का मान ज्ञात करना है। ठीक है, रूट 21 का मान गिवन है, तो इसका आंसर बच्चा फटाक से बोलेगा। अगर आप लोग मेरे से डेली पढ़ते हैं तो इसका आंसर आप लोग कुछ हद तक टिक कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, तो ये रूट 21 मान है समझ लीजिए, तो इसका मान दिया है 4.58, नीचे में दिख रहा है 3 तिया 9 मतलब 3 काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 का 3, हाँ बिल्कुल 1.527, 3 का 3, 3 का 3 1, 3 5 15, 3 दूना 6, 2 0 3 6 18, हाँ यहाँ पे 6 आएगा, 6 6 बार बार रिपीट आएगा तो मतलब 7, तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को हम कैसे इतना जल्दी किए, ठीक, तो वो आप लोगों को समझाना है। देखिए जब भी ऐसा आ जाए, कितना हमें मान के साथ निकालना है, रूट 7/3, तो हमें इस पर फोकस नहीं, इस पर करना है कि हमें दिया हुआ क्या है, तो 21 दिया हुआ है। तो आप भी सोचिए कि 21 इसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि रूट 7 का मान जानते नहीं है, रूट 3 का मान आप जानते भी हैं 1.73 होता है, लेकिन रूट 7 का मान नहीं जानते, तो अब निकालने तो बैठेंगे नहीं। तो ये क्यों दिया है, कुछ ना कुछ इसका यूज होगा, तो यूज हम लोग करेंगे तो कर लेते हैं। तो ऊपर में भी 3 से गुना 21 ही बनाना है ना, तो 21 तो इसी को बना सकते हैं। कोई विद्यार्थी बोलेगा नहीं इसको बनाइए, तो इसको बनाइएगा तो बना सकते हैं, टाइम जाएगा भाग करने में। ऊपर वाला में नीचे वाला, अगर नीचे में पॉइंट नहीं है तो भाग करना आसान होता है, तो हम सोचते हैं नीचे में पॉइंट नहीं आए तो कैसे होगा, 3 को ऊपर में 3 से किए, अभी भी देखिए 3 से 3 कटेगा, 7/3 ही है, लेकिन 3 से 3 परिमेयकरण कर दिए जिससे कि आसान हो गया, 21 आ गया। तब देखिए ऊपर में क्या आ गया, रूट 21, और नीचे में 2 को 3 का जब वर्गमूल करेंगे तो 1 को 3 आएगा, मतलब 3 आ जाएगा। रूट 21 का मान दिया हुआ है हमें 4.58, और नीचे में 3 दे देंगे। अब इसका भाग कर दीजिए, जैसे ही भाग कीजिएगा 1.3 का 3, तो 3 का 3, 3 5 15, 1 5 15, 3 दूना 6, 2 0 3 6 18, 6 6 6 6 आते रहेगा ये। ठीक है, तो कहाँ है ऑप्शन, तो 1.52, 6 6 रिपीट रहा है मतलब 7 बोल सकते हैं, 1.527 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शेयर करना चाहिए। जो भी तैयारी कर रहा है दोस्त या कोई ग्रुप है आप लोगों के पास, तो उसको अगर मैथ के क्वेश्चन का नीड है कि हाँ नहीं हमें ग्रुप डी का देखना है चैप्टर वाइज टाइप वाइज, तो आप लोग उसको सेंड कर सकते हैं। और आप लोग अगर चाहते हैं इसका PDF भी, तो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए कर लेते हैं 118। सेम वही क्वेश्चन है, ये हमें मान दिया है, तो मतलब इस सब को पहले रूट 6 में कन्वर्ट कीजिए। ये तो रूट 6 में है ही, तो रूट 6 प्लस, अब रूट 24 को क्या लिखेंगे, तो ऐसा कुछ लिखिए जब रूट 6 बने। तो आप बोलिएगा कि रूट 24 को हम लिख सकते हैं 4 6 के 24, 4 गुना 6। अब देखिए 4 का तो वर्गमूल होता है, जानते हैं हम लोग कितना, 2, और रूट 6 का नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा, रूट 6 प्लस 54 है। 54 का कितना होता है, 9 6 के 54, तो 9 का तो वर्गमूल जानते हैं कितना होता है 3, और रूट 6 का रूट 6 रहेगा। जब जोड़ेंगे देखिए एक रूट यहाँ 6 है, एक 2 यहाँ 2 1 3 3 3 6, मतलब ये हो गया 6 रूट 6। ठीक है, 6 गुना रूट 6 का मान जानते हैं 2.45 है, इसको गुना कर दीजिए। ये गुना कीजिएगा 5 6 के 30 के 0, बाकी 3 6 6 24 3 27 के 7, बाकी 2 6 दूना 12 2 14, मतलब 14.70 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ठीक है, और टेलीग्राम पे PDF चाहिए आप लोगों को, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे भी सर्च कीजिएगा मैथ्स विथ मिलन, तो आ जाएगा अपना चैनल, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। 14 क्वेश्चन आज हम लोग किए। आप लोग बोले थे 20 क्वेश्चन लेके चलिए डेली, तो चलेंगे। 14 नहीं 12 क्वेश्चन हुआ ना, 12 या 13 क्वेश्चन हुआ, तो चलेंगे 20 क्वेश्चन भी। लेकिन आप लोग साथ दीजिएगा तो फिर चलेगा 20 क्वेश्चन भी। ये जो हमारा है, अब ये 12वां पार्ट था वो भी आज कंप्लीट होता है। कल 13वां पार्ट करवाएंगे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये 35वां पार्ट था पूरा ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ 2022 में, उसका पूरा का। और इस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का बात करें तो ये 12वां पार्ट है। ठीक है, PYQ सीरीज चल रहा है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।